अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी और मैं हूं रिश्मा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से 12 रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज केस को ख़त्म करना है, हम में से जिसको जो राय देनी है फैसले में लिखते हैं। केस के हवाले से मजीद अपडेट जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा से। जी हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कर रहा है। अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस केस में अब तक की क्या पेशरफ्त रही जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदा कमर जैदी से। कमर, जो आज जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए और उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, आज फिर उसी नुक्ते पे बहस हुई कि पार्लियामेंट आया कानून साजी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं या नहीं। इससे मुतल्लिक आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाइल दिए, जिसमें उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे, क्योंकि वो अगर ये करेगी तो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशंस भी दी और उनसे ये सवाल पूछा कि हम तो अपने इख्तियारात को खुद कम करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कोई शख्स मुझ पर उंगली उठाए, मैं खुद अपने आप पर उंगली उठा रहा हूं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कानून साजी के हवाले से। जिस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि पहले से एक कानून मौजूद है जिसके तहत रूल्स बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन रूल्स को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन नई जो कानून साजी है वो जो की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट को अगर वो की जाएगी तो वो अदलिया की आज़ादी पे एक रुकावट हायल होगी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप दलाइल जल्दी दें। ये नुक्ता पहले भी बहुत बार हमारे सामने आ चुका है और चीफ जस्टिस का कहना था कि आज इस केस को हर सूरत हमने मुकम्मल करना है। इसी वजह से वो वकला को भी यही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो केस आबिद ज़ुबैरी साहब लड़ रहे हैं, उनको कहा गया कि आप दलाइल मुकम्मल करें। इसमें तो आपकी दरख्वास्त ही नहीं थी, जिस पे 90 रोज़ में इंतखाबात, एक जो दरख्वास्त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उसके हवाले से भी समाअत में तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी तो दरख्वास्त नहीं आई। आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी एक दरख्वास्त पेंडिंग है, वो तो आप लगा नहीं रहे 90 रोज़ में इंतखाबात। आज की समाअत में जो है वो जस्टिस मुसरत हिलाली भी जो उनके रिमार्क्स है वो उनसे ऐसे लग रहा था कि वो शायद बाकी बेंच के मेंबरान से मुख्तलिफ राय उनकी नज़र आ रही थी। देखिए, मुसरत हिलाली साहबा मुसलसल 2-3 चीज़ों हैं जिस पे वो फोकस कर रही हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि कानून जो बनाया गया है उस टाइम कानून साजों की तादाद कितनी थी, क्या वो मेलाफाइड किसी बदनीयती पर मबनी तो ये कानून नहीं बनाया गया, तो इंटेंशन जो है वो चेक करना चाह रही थी। और पार्लियामेंट में उस टाइम जो तादाद थी उसके हवाले से भी जस्टिस मुसरत हिलाली ने ऑब्जर्वेशंस अपनी थी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम आप जो है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर जज जो है उसको इख्तियार हासिल है कि वो इसकी जो है इसके हक में जाएगा या इसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन अपने फैसले में लिख देगी। कमर, इस वक्त इस केस की समाअत जो है वो एक वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है और इस वक्त मुख्तलिफ वकला जो हैं वो इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं। जी, कोर्ट का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। हमारे नुमाइंदगान कमर जैदी और हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। तो अब जाने कि ऑफिशियल सीक्रेट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। FIA की जानिब से मुल्जिमान को चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई है। अदालत ने चालान की कॉपियां तकसीम होने पर समाअत मुलतवी कर दी और अगले मरहले में 17 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और आपको बताएंगे तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तली के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ ही समाअत की जाएगी। मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। जी फैसल, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, तोशाखाना केस में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला आया था उस फैसले में नाअहली को मुअत्तल करने के लिए चेयरमैन PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त को आज एतराज़ात के साथ
दिन 12:30 बजे मुकर्रर किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की समाअत करेंगे। ताहाल तो यही लग रहा है कि इसमें जो एतराज़ात हैं उसको दूर करके समाअत दोबारा जो है वो मुलतवी कर दी जाएगी, लेकिन 12:30 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की जाएगी। अपडेट कर रहे थे फैसल अब्बास, आपका शुक्रिया। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है। बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े को हमास के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने इसराइल को फजाई मदद देने का भी इंदिया दिया है। अमेरिकी वजीर दिफा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएंगे। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान, लड़ाका तैयारे, हथियार और गोला बारूद भी इसराइल भेज रहे हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे भी भेजे जा रहे हैं। तो अब जाने कि सिहोनी रियासत के खिलाफ और हमास के हक में दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। तुर्किया, ईरान, इराक, यमन और उर्दन समेत कई ममालिक के अवाम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल को गासिब रियासत करार दे रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की कशीदगी पर सऊदी अरब और अमेरिका में फिर राबता हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी का हल तलाश करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत, मिस्र, कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन किया और कशीदगी पर मुश्तरका लाहे-अमल और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। सऊदी अरब ने फ्रांस और हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते किए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने UAE से राब्ता करके फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ओमान, बहरीन और मिस्र ने आलमी बरादरी पर कशीदगी खत्म कराने पर जोर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरांवाला की तहसील नौशहरा में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर माँ, बाप, बेटों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर माँ, 2 बेटों समेत जाँ बहक और शौहर शदीद जख्मी हो गया। मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है मियाँ मोहम्मद एजाज ने। मियाँ मोहम्मद एजाज, बताइए क्या मामला है? जी, ये गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका है, जहाँ पर तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ जो वारदात हुई है। नामालूम अफराद जो है उन्होंने घर में जो रात के टाइम सीढ़ी लगा के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और फायरिंग की जद में आकर माँ, 2 बेटों समेत जो जान बाक होगी, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। वाक़या थाना ततलेवाली के इलाका गुम्मनवाला में पेश आया है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है और पुलिस ने जायबुकों से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और पुलिस का कहना है कि ये पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लग रहा है। मजीद पोस्टमार्टम के लिए लाशें मुंतकिल कर दी हैं अस्पताल में। जी, गुजरांवाला में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद एजाज, आपका शुक्रिया। खेलों के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि वर्ल्ड कप 2023 में आज न्यूजीलैंड और नेदरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ICC का छठा मैच हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। नेदरलैंड की टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हार गई थी। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दौरे जदीद में भी डाक की अहमियत कम ना हुई। डाक की सहूलत लेने वाले डाकिये का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के रिहायशी रशीद अहमद खान आज भी डाकिया का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इनका कहना है कि वो डाक की सर्विस जमाना तालिब इल्मी से लेते आ रहे हैं, जिसकी वजह वो डाक के निज़ाम पर अपना एतमाद बताते हैं। मेरा पोस्ट मास्टर पर बहुत ज़्यादा एतमाद है, क्योंकि इनका जो ये लड़का है पोस्टमैन जो अभी आया है, ये इसका वालिद भी हमारे इसी गली में इसी जगह में बूढ़ा होकर रिटायर हुआ है और इसका नाम क्या है, इनका बहुत अच्छा इंतज़ाम है। घर के दरवाजे के ऊपर लाकर सामान देते हैं। अब्दुल हमीद गुज़िश्ता 34 साल से बतौर डाकिया पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इनके वालिद भी इसी शोबे से रिटायर हुए। हमीद का कहना है कि लोगों से मिलने वाले प्यार से अपनायत का एहसास होता है। फलाने के घर में शादी है या कोई फौतगी हो चुकी है, वो हमें पता चल जाता है, उस वक्त हम लोग पहुँच जाते हैं। उसके अलावा फिर माशाल्लाह जो है यहाँ पे 34 साल ऐसा एक मेंबर हिसाब है, मतलब एक फैमिली हिसाब में हम लोग जो है मतलब आते जाते हैं एक दूसरे से, जो है मतलब गम खुशी अपना कोई ना छुपाते हैं, बाकायदा हर चीज़ शेयर कर लेते हैं।
वक्त बदलने के साथ खतो किताबत, मनी ऑर्डर और तहाइफ दूसरे शहरों में भिजवाने के लिए जदीद निजी कंपनियां भी आ गईं, मगर डाक और डाकिया की सर्विस की मकबूलियत में कमी न आई। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।